मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। हमारा चैनल नया है, इसलिए हम पहले आधुनिक भारत जानेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत से सवाल किसी भी एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री है तो आधुनिक भारत से ही सवाल अधिक पूछे जाते हैं। मैं 10 सालों से पढ़ा रही हूँ। 2016 से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, उस टाइम से ही पढ़ा रही हूँ। लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाती थी, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाती थी, लेकिन अब मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो देखिए, हम आधुनिक भारत अब जानेंगे। इससे पहले मैंने इतिहास के बारे में छोटी सी जानकारी दिया था। आधुनिक भारत का इतिहास पहले हम इसमें पढ़ेंगे। यूरोपियों का आगमन, कौन आया, कौन पहले आया, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मुगलों का पतन, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ये देख लेंगे। उसके बाद हम क्षेत्रीय राज्यों में बंगाल देखेंगे, मैसूर देखेंगे, पंजाब, राजपूत और अवध, मराठा, इन सभी का साम्राज्य कैसे समाप्त हो गया धीरे धीरे, और ब्रिटिश शासन बढ़ता गया भारत में। तो भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए ब्रिटिश नीतियाँ, ये भी देखेंगे कौन कौन से नीति अपनाए उन्होंने। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था, कैसे हमारे अर्थव्यवस्था उनके शासन के अधीन हो गया। और 1857 के विद्रोह, ये तो और ही महत्वपूर्ण होता है। और जनजाति विद्रोह, सामाजिक धार्मिक आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन को भी देख लेंगे। और यूरोपियों का आगमन का क्रम देखिए। पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में ये जाते हैं, ये देख लिए इनका। और 1498 में आए थे और 1961 में ये गए थे। इन्हें मार मार कर भगाना पड़ा था, ऐसे ये जाने वाले नहीं थे, ठीक है। डच 1602 में आए थे, ये 1759 में चले गए। ब्रिटिश से युद्ध करने के बाद ये लोग चले गए। अब देखिए, उसके बाद ब्रिटिश है। ब्रिटिश 1608 में और ये 1947 में आज़ादी के बाद चले गए। ये डच से पहले ही इन्हें परमिशन मिल गया था महारानी एलिजाबेथ से, लेकिन ये आए कब थे? 1608। डेनिश जो है 1616 में आए थे और ये 1868 में चले गए। और फारसीसी जो है 1664 में आए थे और 1953 या 54 में लगभग चले गए थे। तो आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ेंगे। चलिए देखिए, इतिहास के जनक किसे कहते हैं? इतिहास के जनक किसे कहते हैं? तो ये हेरोडोटस हो जाएंगे। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, पहली बार इसी में इन्होंने इतिहास लिखा था। और ये यूनान के थे। ये जो बुक इन्होंने लिखा था 500 ईस्वी में लिखी थी, यानी एडी 500 ईस्वी में लिखी थी। इतिहास को कर्म अनुसार बताने वाला किताब किसने लिखा? तो ये किताब जो लिखा है कल्हण ने लिखा है और राजतरंगिणी में लिखा था और 11वीं-12वीं शताब्दी में लिखा था। अब देखिए, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 2 कालखंडों में, एक तो बीसी में और एक एडी में। बीसी यानी कि ईसा पूर्व, एडी यानी कि ईस्वी। इतिहास क्या है? ये तो सबके जो भी इतिहास पढ़ने जाएगा तो ये सवाल दिमाग में आता ही है कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? तो अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन, अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये हमारा इतिहास हो जाएगा। सांस्कृतिक, और ये सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इसमें कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं, कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं, कुछ हमारे सीखने लायक होते हैं और कुछ छोड़ने लायक। इतिहास में हुई गलतियों से हमें सीख मिलती है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। भारतीय इतिहास का विभाजन जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 भाग में। और ये देखिए, इनके कालखंड भी मैंने डाल रखे हैं। ये जो है आधुनिक भारत 1757 से आज तक कह सकते हैं कि अभी चल रहा है।